हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द सीक्रेट रोमांटिक गेस्ट हाउस सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युंडान नमन गांव में एक शमशान घर के अंदर आ जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसने युंडान की गर्दन पर तलवार रखी हुई है। युंडान कहती है कि क्या तुम ली सियोल हो? वह लड़का कहता है कि तुम यहाँ पर जिसको भी खोजने के लिए आई हो यहाँ से चली जाओ, उसे खोजना बंद कर दो। लेकिन यहाँ पर युंडान कहती कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। यह लड़का कहता कि मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो। युंडान कहती है कि चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उसे ढूंढना बंद नहीं करूंगी। लेकिन बाद में युंडान को पता चलता है कि ये तो कांगसन है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहीं पर युहा और सियोल भी आ जाते हैं। अभी सभी युंडान से पूछ रहे थे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वे कहते हैं कि हमें पता चल गया है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्योंकि तुम ली सियोल को ढूंढ रही हो और यह बहुत ही खतरनाक काम है, इसलिए तुम इसे छोड़ दो। लेकिन युंडान कहती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। कंगसान कहता कि तुम सराय को छोड़ क्यों नहीं देती। युंडान कहती है कि उसके लिए मेरे अपने कारण है, इसलिए मुझे छोड़ नहीं सकती। बाद में कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ काम करेंगे, हम भी उसको ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पर युंडान साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, यह मेरा काम है, इसे मैं करूँगी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इस सराय के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि युंडान बॉक्सी को खाना खिला रही थी। तभी इसके पास कंगसान आता है और वह इसके पास बैठ जाता है। युंडान कहती है कि तुम ऐसे पहले व्यक्ति थे जिसने मेरी गर्दन पर तलवार रखी थी। कंगसान कहता है कि वैसे तुम तो डरी ही नहीं। युंडान कहती कि नहीं, मुझे डर लग रहा था और मुझे डर लगना भी चाहिए, मुझे अपने परिवार की रक्षा करनी है। कंगसान कहता है कि क्या तुम्हारा और भी परिवार है नाजू के अलावा? लेकिन यहाँ पर युंडान बात को टाल देती है और कहती है कि तुम हो ना, तुम हो युहा एंड सियोल, ये भी मेरा परिवार तो है, हम यहाँ पर एक परिवार के रूप में तो रह रहे हैं। साथ में युंडान कहती है कि मुझे बता कि तुम मेरे बारे में चिंतित हो, लेकिन मैं इस सबको नहीं छोड़ सकती, मुझे ली सियोल को ढूंढना ही होगा। वहीं अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर रानी अब की लीचांग के पास आई हुई है। यहाँ पर लीचांग को पता चल जाता है कि रानी ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो उसका नहीं है, उसने किसी से गोद लिया है। और ये बात वह डायरेक्ट रानी के सामने कह देता है। रानी अब रोती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या तुम अब मुझे दंड दोगे? यह बात वह लीचांग से पूछती है, लेकिन लीचांग इसका जवाब नहीं देता। वहीं हम सुबह सराय के अंदर फिर से देखते हैं जहाँ पर अब नाजू युंडान से पूछ रही थी कि तुम कल रात कहाँ पर थी और तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। तभी हम देखते हैं इसके पास सियोल आता है और सियोल यहाँ पर नाजू को सब कुछ बताने वाला था कि युंडान क्या कर रही है, लेकिन नाजू से कहती है कि प्लीज मत बताओ। सियोल कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो हमें अपनी टीम में शामिल कर लो, हम भी ली सियोल को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। युंडान की मजबूरी होती है क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं कहती तो वह नाजू को सब कुछ बता देता और बाद में नाजू उसके बारे में चिंता करती, इसलिए वो कह देती कि ठीक है, तुम भी मेरी ली सियोल को ढूंढने में मदद करो। दूसरी ओर सियोल को देखते हैं जो कि बोन में आ जाता है। वह यहाँ पर अपना जूता लेने के लिए आता, लेकिन तभी देखता है कि घर के बाहर एक लड़की बैठी हुई है जिसने विधवा कपड़े पहने हुए हैं। बाद में वो लड़की अंदर भाग जाती है क्योंकि उसने सियोल को देख लिया था। सियोल अब उससे कहता है कि अंदर कोई है क्या, लेकिन अंदर से आवाज़ नहीं आती। लेकिन वह लड़की अंदर से एक छेद में से उसका जूता बाहर फेंक देती है। उसको लेकर सियोल यहाँ से भाग जाता है क्योंकि सियोल को भी डर लग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि सियोल यूको के पास आता है। यूको यहाँ पर बताता है कि युंडान की एक बड़ी बहन थी और उसकी डेथ हो गई थी। अभी यहाँ यूको कहता है कि वो एक पारिवारिक मंदिर की तरह है। ये बात सुनने के बाद सियोल चौंक जाता है। यूको कहता है कि क्या हुआ, तुमने वहाँ पर किसी को देखा था क्या? यूको बताता कि मैंने भी पहले किसी से सुना था कि वहाँ पर एक भूत रहता है, क्या सच है कि तुमने भी उसको देखा था? सियोल यहाँ पर हाँ भर रहा था, लेकिन बाद में सियोल कहता है कि वह भूत नहीं थी, वह मुझे रियल लग रही थी। इसके बाद देखते हैं कि सियोल कांगसन के कमरे के अंदर आ जाता है और वहाँ पर सो जाता है। लेकिन बाद में कांगसन आता है, उसे कहता है कि तुम चले जाओ, तुम मेरे कमरे के अंदर क्यों सो रहे हो? सियोल कहता है कि मुझे डर लग रहा है। कांगसन कहता है कि ठीक है, सो जाओ यहीं पर। बाद में हम देखते हैं कि रात को कांगसन ब्यूंगेंग में आ जाता है। वो वहाँ पर देखता है कि एक आदमी एक लड़की पर जोर दे रहा था, उसे पीट रहा था, और यह लड़की और कोई नहीं होती, यह लड़की बेंजा होती है। वह उस लड़की को मार रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कांगसन बीच में आता है और उस लड़की को छुड़वा लेता है। वह आदमी कहता है कि ये किसांग है और ये आज मेरे साथ रहेगी। लेकिन कांगसन कहता है कि नहीं, आज ये मेरे साथ रहेगी और तुम यहाँ से चले जाओ। बाद में वह लड़का यहाँ से चला जाता है। इसके बाद कांगसन बेंजा के पास बैठा हुआ है, जहाँ बेंजा कांगसन को अपनी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है। कांगसन भी यहाँ पर बेंजा से ज़्यादा बातें नहीं करता और वह यहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर बेंजा के मन में कांगसन के लिए फीलिंग्स उभरने लगी थी। इसके बाद देखते कि युवा उको के साथ होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी भाग कर आता है और एक महिला का नाम ले रहा था। बाद में युवा भी यहाँ से भाग जाता है। अब वो एक महिला के पास आता है जो कि बीमार होती है और यह युवा की माँ होती है। लेकिन युवा की माँ उसे प्यार नहीं करती है क्योंकि युवा की माँ अपने हाथ को अपनी बेटी से छुड़वा लेती है और बाद में कहती है कि मेरा बेटा गिलजुन कहाँ पर है, उसे लेकर आओ, मुझे गिलजुन चाहिए। और गिलजुन यहाँ पर युवा का भाई होता है। दूसरी ओर युंडान को देखते हैं जो कि कंगसान और सियोल के साथ होती है। ये यहाँ पर प्लानिंग कर रहे थे कि हम ली सियोल को कैसे ढूंढ सकते हैं। बाद में युंडान को यहाँ पर एक विचार आता है और वह कहती है कि हमें दास प्रशासन कार्यालय में जाना चाहिए, वहाँ पर हमें बहुत सी रजिस्ट्री मिल जाएंगी जहाँ हमें ली सियोल के बारे में कुछ पता लग सकता है। लेकिन सियोल बताता है कि वहाँ तो पहरा रहता है।
हम वहाँ पर कैसे जा सकते हैं। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि एक सिपाही को बुलाते हैं और उसे कुछ पैसे देते हैं ताकि वह उन्हें अंदर आने दे, और यह सिपाही भी मान जाता है। इसके बाद हम युवा को देखते हैं जो कि अपने भाई गिलजुन को लेने के लिए आ जाता है। इसका भाई गिलजुन यहाँ पर जुआ खेल रहा था। युवा यहाँ अपने भाई से कहता है कि चलो घर पर चलो, माँ बीमार है, वह तुम्हें बुला रही है। लेकिन यहाँ पर गिलजुन अपने भाई से अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा था। गिलजुन के हाथ में शराब होती है और अपने भाई के ऊपर गिर देता है और फिर उसे मारने लगता है। लेकिन युवा अपने भाई को नीचे गिर देता है और कहता है कि अगर हमारे पिता जुंग यून जिंदा होते तो ये सब देखकर उनका दिल टूट जाता। इसके बाद युवा ऐसे चला जाता है। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि हवारियुंग होती है और वह यहाँ पर जुंग यून का नाम सुनकर चौंक जाती है। उसे बहुत ही हैरानी होती है। उसे पता चलता है कि यह लड़का तो जुंग यून का बेटा है। इसके बाद हम देखते भी हैं कि हवारियुंग युवा को अकेले में ले आती है और उसे रुमाल देती है और कहती है कि अपने कपड़े पोंछ लो। युवा अपने कपड़े पोंछने लगता है। हवारियुंग कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम जुंग यून के बेटे हो। युवा या रुमाल के लिए थैंक यू कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। इतना कहने के बाद वह यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर युनडान, कांगसान और सियोल गुलाम प्रशासन कार्यालय में आ जाते हैं और वहाँ पर एक बुक को ढूंढ रहे थे। लेकिन यहाँ पर सियोल तो सोया हुआ है। बाद में हम देखते हैं कि कांगसान यहाँ पर एक लालटेन को लाता है और वह युनडान के पास ले आता है और कहता है कि तुम इससे अच्छे से पढ़ पाओगी, इसलिए मैं ला रहा हूँ। लेकिन उस लालटेन को युनडान के मुंह के आगे लगा देता है और बाद में उसके चेहरे को देख रहा था। इसके बाद युनडान भी उसकी ओर देखती है। लेकिन जब अचानक युनडान एकदम से कांगसान की ओर देखती है तो कांगसान अचानक से हैरान रह जाता है। उसके हाथ से लालटेन छूटने वाली थी, लेकिन युनडान किसी तरह उसको संभाल लेती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और बाद में अचानक से दोनों अपना हाथ छोड़ देते हैं, जिसके कारण लालटेन नीचे पड़ जाती है। इसके बाद देखते हैं कांगसान को अपनी किताब मिल जाती है, लेकिन वो इस किताब को यहीं पर रख देता है। शायद वो इस किताब को युनडान से छुपा रहा था। लेकिन बाद में देखते हैं कि जब इस वजह से जा रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि युनडान का हाथ इसी किताब से लग जाता है और वह किताब नीचे पड़ जाती है। और बाद में जब युनडान इसको देखती है तो कहती है कि मुझे मिल गया है, हमें राजधानी जिला कार्यालय जाना होगा। अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर युनडान और युहा राजधानी जिला कार्यालय के गुलाम से मिल रहे हैं, जिसका नाम ओकेबुन होता है। और ये यहाँ पर बुन से इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि युनडान ने जब वह किताब देखी थी तो उसके अंदर एक नाम लिखा हुआ था और वह नाम बुन था, इसलिए वह ओकेबुन से मिलने के लिए आए हैं। युनडान यहाँ पर ओकेबुन से पूछ रही है कि मुझे क्राउन प्रिंस के बारे में बताइए, क्योंकि जब वो छोटा था तो आप उसके साथ थी। यहाँ पर यह गुलाम कहती है कि मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती, लेकिन उसके साथ एक नौकरानी रहती थी, लेकिन अब वह महल के अंदर नहीं है। मैंने सुना कि वह एक सराय चलाती है जिसका नाम बू से है। बाद में युनडान कहती है कि क्या वह ब्यूंगैंग है, और यह गुलाम यहाँ पर हाँ बढ़ती है। वह कहती है कि हाँ, और यहाँ पर यह ओकेबुन हाँ बढ़ती है और कहती है कि हाँ वही है। बाद में युनडान समझ जाती है कि ब्यूंगैंग में तो हवारियुंग ही हो सकती है। वही दूसरी ओर कांगसन को दिखाया जाता है जो कि संगिल से टकरा जाता है और उसके हाथों में एक पर्ची थमा देता है और बाद में चला जाता है। जब संगिल अपने कमरे के अंदर जाता है तो देखता है कि इसके अंदर की लोकेशन होती है और संगिल से कहा जाता है कि तुम मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए आना। इसके बाद रात को देखते हैं जहाँ पर संगिल उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कांगसान ने मिलने के लिए कहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर कुछ सैनिक भी आ जाते हैं। कांगसान यहाँ पर सभी सैनिकों को मार देता है और बाद में वह संगिल के पास पहुँचता है। अब उसे बात कर रहा था और कहता है कि तुम युनडान से दूर रहो और उसे ली शोल के बारे में कुछ मत बताओ। लेकिन यहाँ पर संगिल कहता है कि हमें युनडान को मारना होगा। लेकिन कांगसान उसे गर्दन पर तलवार रखता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बाद में संगिल कहता है कि क्या वह तुम्हें नहीं जानती कि तुम कौन हो। कांगसान उसे चुप होने के लिए कहता है कि तुम चुप हो जाओ और ऐसी बातें मत करो। इसके बाद हम देखते हैं कि युनडान हवारियुंग के पास आ जाती है और उसे ली शोल के बारे में पूछ रही है। हवारियुंग कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं कुछ नहीं जानती। युनडान कहती है कि मुझे पता है कि तुम जानती हो, क्योंकि तुमने मुझे पहले उसे ढूंढने के लिए रोका और बाद में वे लड़के जो कि मेरे साथ रह रहे हैं उनसे ये कहा कि मैं ली शोल को ढूंढ रही हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया। बाद में हवारियुंग कहती है कि ली शोल को जो भी ढूंढता है तो उसके साथ एक चौकीदार होता है, वो उसे मार देता है, इसलिए वह तुम्हें भी मार सकता है। इसलिए मैंने उन लड़कों से कहा था ताकि वो तुम्हें बता सकें और तुम्हें इस बारे में रोक सकें, लेकिन तुमने उनका कहना नहीं माना और वह तुम्हें भी मार सकता है, इसलिए तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने उनको बताया था। युनडान कहती कि मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मुझे बता दो, तुम जो कुछ भी जानती हो। बाद में यहाँ पर हवारियुंग एक अनमोल खजाने का नाम लेती है और कहती है कि उस पर ड्रैगन खुदा हुआ है और यह सच्चे उत्तराधिकारियों को दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर जब कांगसान संगिल से बात कर रहा था तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ताई वह अपने सैनिकों को लेकर आ जाता है। बाद में यहाँ पर ताई वह कांगसान को भागते हुए देख लेता है और उस पर एक तीर छोड़ता है और वह तीर कांगसान को लग जाती है। वह घायल हो चुका था, लेकिन वह किसी तरह से भाग जाता है और सभी सैनिक उसके पीछे पड़े हुए थे। वही दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर ताई वह संगिल के पास जाता और कहता है कि तुम्हारे पास अभी कौन लड़का आया था जो कि तुमसे मिलकर गया था। संगिल कहता है कि मेरे पास कोई भी नहीं आया था, मेरा विश्वास करो, मैं यहाँ पर सोया हुआ था और तभी अचानक से मुझे जाग आ गई थी। संगिल यहाँ पर झूठ इसलिए बोल रहा है क्योंकि कांगसान ने इसको मना किया कि अगर तुमने किसी को इस बारे में बताया तो मैं तुमको मार दूंगा। इसके बाद कांगसान अपने सराय के नजदीक आ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर युनडान भी आ जाती है और कांगसान से कहती है कि तुम कहाँ पर थे। कांगसान कहता है कि मैं यहीं पर गया था। युनडान कहती है कि मुझे ली शोल के बारे में और कुछ भी पता चला है। हालांकि वो अच्छे तरीके से कांगसान को नहीं बताती है, लेकिन बाद में जब युनडान आगे जा रही थी तभी देखती है कि कांगसान अचानक से नीचे पड़ जाता है। वही हम दूसरी ओर सियोल को देखते हैं जिसने एक बूढ़े आदमी को जिसको मोंग कहा गया है उसको बुलाता है
और वह यहाँ पर सियोल को जानता था। वह सियोल के लिए एक बैग लाया था। उसे कहता है कि तुम ऐसा क्या करने वाले हो। सियोल कहता है कि मेरे अपने कारण है। वहीं दूसरी ओर यूनडान सोच रही थी कि मैं क्या करूं। बाद में उसके सामने एक पालकी जा रही थी। यह पालकी आगे जाकर रुक जाती है। इसके अंदर एक महिला होती है, वह तो अंदर चली जाती है और बाद में इन पालकों वालों से कहती है कि वहाँ पर एक लड़का पड़ा हुआ है, प्लीज उसकी मदद करो। बाद में पालकी वाले उसके पास आते हैं, लेकिन वो इसकी मदद करने के लिए इनकार करते हैं। बाद में यूनडान अपना ताबीज इनको देती है और बाद में हम देखते हैं कि ये यूनडान और कंगसान को अपनी पालकी में बैठा लेते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर सैनिक आ जाते हैं, साथ में ताइवा होता है। ताइवा यहाँ पर पालकी को देख लेता है, उसके नज़दीक जाता है और कहता है कि पालकी का दरवाज़ा खोलो। ये सब सुनने के बाद अंदर यूनडान भी घबरा जाती है। इसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइज, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 4 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 5 की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय।